अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वजीर आजम की सदारत में आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर वजीर आजम की सदारत में एक आला सतही मीटिंग होने वाली है। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मीटिंग में शामिल हुए। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि इसमें कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर एक और बड़ी खबर में इस वक्त जरा से आ रही है कि ये कुल जमाती मीटिंग के बाद ही एक आला सतही मीटिंग हो रही है। आपको बताते चले कि रवामा की 24 तारीख को नई दिल्ली के अंदर कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद हुई है और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को लेकर आज एक बार फिर आला सतही मीटिंग हो रही है, जिसमें वजीर आजम की सदारत में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और साथ ही साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास। इशफाक, बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि वजीर आजम की सदारत में जम्मू कश्मीर को लेकर एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए बिल्कुल गौहर, अगर हम इस मामले को देखें तो ये इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीटिंग को जो है वो बुलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई कि वजीर दिफा जब लद्दाख से दिल्ली पहुंचेंगे तो वजारत दिफा के आला अफसर जो है वो उन्हें इस बात से आगाही दिलाएंगे कि किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि जो एयरफोर्स स्टेशन के पास धमाका हुआ है, अंदर जो धमाका हुआ है, उसे 3 दिन से लगातार एजेंसियां खंगाल रही हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है और अब वो इसको और आगे बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि एनआईए को ये पूरा मामला जो है वो सौंप दिया गया है। तो इस वजह से जो अभी तक की बड़ी खबर है वो ये है कि एक तो राजनाथ सिंह ब्रीफ लेंगे और बाद में जब वो वजीर आजम के पास जाएंगे तो वहां पर वो ब्रीफ करेंगे उन्हें कि प्रोग्राम मामला है क्या क्या कुछ वहां पर हुआ। और दूसरी बड़ी बात, जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होगी तो उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की है उस पर भी चर्चा करने की बात जो है वो हो रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मिलिटेंट हमले भी हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल के घर में हमला हुआ, फिर रात को हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर अलर्ट के बाद जो कुछ हमला हुआ है उस पर भी चर्चा करने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। इशफाक, क्या इस मीटिंग के हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बात होगी, क्योंकि रवामा की 24 तारीख को भी मीटिंग हुई, उसके बाद माना जाता है कि एक बड़ी बैठक शायद इसमें इस बात को भी, क्योंकि हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट आने वाली है उस पर भी शायद चर्चा हो सकती है। देखिए बिल्कुल, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे वहां पर तो फिर ये सिक्योरिटी तक ही दायरा महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके का रोड मैप है, वहां पर क्या कुछ करना है, किस तरीके की परेशानियां हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, और जो ग्रीवेंसेस और जो बातें ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर रखी गई, प्राइम मिनिस्टर जरूर चाहेंगे कि उसका एड्रेस किया जाए और उन्हें देखा जाए कि कौन कहां पर किसको काम पे लगाया जाए, ताकि वो सारी इश्यूज जो उठाए गए हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से एड्रेस करके एक मैसेज दिया जाए कि जो कुछ आपने परसों कहा उसमें केंद्र सरकार ने बड़ा कुछ किया। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, जब ये मीटिंग कंक्लूड होगी जरूर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा जिसमें काफी चीजें क्लियर की जाएंगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर, तफसीलात फराम करे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली के अंदर एक आला सतही मीटिंग होने वाली है, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और साथ ही साथ सीनियर जनरल मेजर बिपिन रावत भी इसमें शामिल होंगे। और माना जाता है कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिस तरह से जम्मू के अंदर ड्रोन हमले और साथ ही साथ पिछले कई दिनों से ड्रोन देखे जाने के बाद ही जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो है सिक्योरिटी सूरत हाल उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि माना जाता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। इधर जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में हुए 2 बम धमाकों की जांच एनआईए को सौंपी गई है। जराये का कहना है कि वजारत दाखिला की जानिब से अहकामात जारी करते हुए कहा गया है कि जम्मू एयरफोर्स के तकनीकी इलाके में हुए 2 बम धमाकों की अब कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए जांच करेगी। याद रहे कि 2 रोज कबल रात के दौरान जम्मू एयरफोर्स के तकनीकी इलाके में 2 धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एहलकार पहले ही जम्मू वारिद हुए हैं, जहां उन्होंने जाई वकू का मुआयना किया। इन धमाकों में 2 एहलकार जख्मी हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए पता लगाना एक चैलेंज है कि इन हसास इलाकों तक ड्रोन कैसे पहुंच गए हैं। एक ड्रोन धमाका खोइज मवाद के साथ एक इमारत की छत पर गिराया गया था, जिसके बाद ही हुए धमाके से कंक्रीट की छत में एक बड़ा सुराख बन गया था। अगर ये ड्रोन चंद गज दूर जहाजों के लंगर की जानिब जाकर गिर जाता तो लड़ाका जहाज भी इसकी जद में आ सकते थे। तहकीकात करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वकू पर तबाहशुदा ड्रोन के बकायात नहीं पाए। ये तहकीक इसलिए की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं दूर से इन ड्रोन को बारूदी मवाद के साथ उड़ाकर भारतीय तंसीबात पर हमला करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। जराये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए की टीम को धमाकों की जगह से तबाहशुदा ड्रोन का मलबा नहीं मिला। उधर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता चंद रोज से ड्रोन देखे जाने की इतला भी मौसूल हो रहे हैं और गुज़श्ता शब भी सुंजवा फौजी ब्रिगेड में ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद फौज ने गोली चलाई है। श्रीनगर के परिमपुरा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि गोलियों के तबादले में 3 सीआरपीएफ एहलकार भी जख्मी हुए हैं। परिमपुरा के मलूरा इलाके में गुज़श्ता रोज 5 बजे के करीब शुरू हुई झड़प रात देर गई तक जारी रही, जिस दौरान दोनों तरफ से गोलियों और गोलों की आवाजें सुनाई जा रही थी। मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और रात देर गई तक जारी रहा। रात देर गई तक झड़प जारी रहने के बाद फोर्सेस ने कमांडर समेत 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया, जबकि हलाक हुए मिलिटेंटों से 2 AK-47 राइफलें भी बरामद हुई है। झड़प के दौरान 3 सीआरपीएफ एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से असिस्टेंट कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त नदीम अबरार जबकि दूसरा गैर मुल्की बताया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकेंड वीक में एलईटी का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडबनी से जब आर्मी का पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडबनी से शिफ्ट होकर अब्बास से श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ करते हैं बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उवैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जहां तक कि इंस्पेक्टर साहब की बात बोले तो देखिए, पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस के बाद घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं। ये लोकल है, डेली घर जाएंगे आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। तो ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करेंगे तो हम लोग भी दूसरा
हम लोग को भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। मुझे भी इसको पता है, 24 साल का बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का भी, कि कैसे इसको हम लोग भी काउंटर कर सकते हैं। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेचारा इंस्पेक्टर क्या करने गया था, ऑफिस ऑफ करने के बाद मॉस्क में नमाज पढ़ने गए। आप लोग वीडियो सारे देखे होंगे, मस्जिद के आगे 2 टेररिस्ट आके पिस्टल से अंधाधुंध पीछे से फायर कर रहा है। वो किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो कोई एसओजी में नहीं था, किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं था। पूरा गांव सोसाइटी में उनका कितना अच्छा इंपैक्ट था। सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर सेक्यूरिटी पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग, और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है। जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है, इनके पास पिस्टल है, कुछ उसमें स्लीपर सेल भी है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं या हैबिट टेररिस्ट बोलते हैं। ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने के बाद फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं। जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है, जिसको हैबिट टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत तो आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखे हैं, बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक, जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको एक्सटेंड हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे, जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आग की एक होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान और 3 दुकान खाकिस्तर हुए हैं। जराये का कहना है कि आज सुबह अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते मजीद कई दुकानों और रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया और मजीद आग को फैलने से रोका। ताम आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जो अशमुकाम में आग की एक वारदात बताया जाता है कि इसमें दुकान, रिहायशी मकान, जबकि गैस सिलेंडर के धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है। देखिए गौर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वहां से आग नमूदार है और बताया जाता है कि आनंद में लपेट में चारों ओर से यहाँ पे बहुत सारे घर रात की बहुत देर में तब्दील हुए हैं। लेकिन यहाँ के मकामी लोगों को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर और आग को फैलने से बचाया है। कहा जाता है कि जो फायर काम का है वो यहाँ पर अगर हर वक्त पहुंचा तो शायद आग की भयानक नहीं, लेकिन चीर हमदान पहलगाम से तो वायरल हमला पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आग बुझाने में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन करोड़ों में यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर मकामी लोगों के साथ जो काम है वो भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मुआवजे की बात की जा रही है इस वक्त जो मकामी लोग हैं उस हवाले से क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की है। सर, मैं आपको यहाँ पर क्या आपने यहाँ पर तैयार की है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पे आज सुबह 9 बजे तकरीबन यहाँ पे आग लगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है। तो ज़ियारत में यह होता है कि हमारे जो हलवाई भाई साहब है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ एजाज साहब एक हमारे भाई है, उसके दुकान में गैस लीकेज की वजह से आग लगी। तो बिकॉज इस वजह से जो आग है वो फैल गई। अपने तक को 5 टन जहाँ आपने और एक रेजिडेंशियल हाउस है जो गुलाम फैक्ट्री मिलता है। तो हम मौके पर आए, हमारा इंशाल्लाह मैंने अपने को डीसी ऑफिस में भेजा है, हम इंस्टेंट रिलीफ तुमको आज ही अभी 1 घंटे पर प्रोवाइड करें। क्या रेड क्रॉस की तरफ से कोई अभी मिला? जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी टीम भेजी है डीसी ऑफिस, रेड क्रॉस सिस्टम या इमीडिएट जो एक्सटेंस है वो हम आज ही प्रोवाइड करेंगे विदिन एन आवर। फाइनेंशियल एक्सटेंस वाला केस है वो भी हम बना रहे हैं, इसकी जो लंबाई
इसमें एक और दुकान है जो कुछ है, लेकिन जो ऐसे बंदे हैं जिनका लाइवलीहुड था, जो काम करते थे, तो उनका जो केस बना रहे हैं, तो मेजर डैमेज हुआ गुलाम कादिर नहीं है। इससे देखिए गुलाम कादिर मीर जो है यहाँ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहाँ पर एक और नौजवान है, हालांकि म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन है, यहाँ पर ये यहाँ के भाषण देती है, क्या करेंगे आप? आज नमूद आ रही यहाँ पे पहुंचा। देखिए, हमने इसमें सबसे पहले भी ये बता दिया आपको कि फायर एंड इमरजेंसी का जो पहला यूनिट था वो काम नहीं कर पाया। हालांकि वो बरवक्त पहुंचे थे, वो काम नहीं कर पाए, तो कोई टेक्निकल डेवलप हुआ। और उसके बाद यहाँ का नौजवानों का जो उसकी सराहना करनी होगी एज ए यूनिट अपने हाथों से, और जितने भी वसाइल थे उससे यहाँ पर आपको काबू किया और बड़ी हद तक और उसमें हमें राहत मिली। उसके बाद बाकी यूनिट्स भी आए, इनके माध्यम से हमसे उन्होंने भी काफी कुछ आपको मजीद फैलने से रोका। देखिए गौहर, मकामी लोगों ने जिस तरह से काम किया है, जो हमने पहले भी बता दिया है, काफी सराहना करनी चाहिए यहाँ के मकामी लोगों को, जिन्होंने इस आग को भर वक्त बुझाने में फायर एंड इमरजेंसी हमले के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी हमने यहाँ पर देखा, इंडियन आर्मी के लोगों को भी देखा, लेकिन मकामी लोगों ने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इस आग को और फैलने से जो है बचाया, उसको सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब यही बात की जाती है कि मदद की गुहार सरकार से जल्द से जल्द हमें बाज़ाबाद कर उसके लिए ऐलान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे अशमकाम से फिदा हुसैन तफसीलात फराम करे थे, जहां की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान दुकान खाकिस्तर हुए। वहीं पर वहां मकामी लोगों का शुक्रिया किया जो आग मुतासरीन, उन्होंने मकामी लोगों के साथ साथ फायर सर्विस अमले, पुलिस और फौजी जवानों का भी शुक्रिया अदा किया है, जहां पर आग पर उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस पर काबू पा लिया और आग को मजीद फैलने से रोका है। आबूरा कप्वारा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में कायम NTPSC में तिबी अमले और तिबी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से आने वाले मरीजों के लिए वबाई जान बन चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे अस्पताल में तिबी अमले को तैनात किया गया था, तमाम बदकिस्मती से वो दूसरी जगह में खदमात अंजाम दे रहे हैं। लोगों का मजीद कहना था कि अगरचे अस्पताल में तिबी अमले की अदम दस्तियाबी की शिकायत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तहगाम की नोटिस में भी लाया गया, ताम उन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा आबादी वाला इलाका मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने LG इंतजामी और जिला तरक्याती कमिश्नर कप्वारा इमामुद्दीन से अपील की है कि अस्पताल में तिबी अमले की तैनाती को यकीनी बनाने के साथ साथ तिबी सहूलियात के फुकदान को दूर किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। ये अस्पताल चलेगा कैसे? ये हम लोगों की बहुत परेशानियां हैं कि भी कम से कम 50,000 आबादी पर ये इलाका इस अस्पताल पर है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ कोई फैसिलिटी ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने खुद भी देखा अंदर वार्डों में इन्होंने डेड स्टॉक रखा है, पेशेंट को आपने देखा कहाँ रखे हैं इन्होंने। परसों सुना है मैंने कि कोई डॉक्टर आया है MBBS यहाँ, तनख्वाह वो यहाँ से लेता है, ड्यूटी उसकी लग गई है तहगाम में। डेंटल डॉक्टर का तनख्वाह यहाँ से निकलता है, ड्यूटी उसकी पटन में है। लेडी डॉक्टर कहीं और बड़गाम में रखी है उन्होंने, यहाँ सगाम में कोई सुनने में आया है। यहाँ का स्टाफ बहुत था इस अस्पताल में, लेकिन इस वक्त कोई स्टाफ ही नहीं। मैं अपील करता हूँ गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस अस्पताल की तरफ तवज्जो दे। ये अस्पताल खस्ता होकर गया, लोगों की परेशानियाँ आज, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस तरफ तवज्जो ही नहीं को देता है। जनूबी कश्मीर के काजीगुंड और दीगर मुल्का इलाकों में एक रजाकार तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान गुजर तबका से वाबस्ता स्कूली बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम की गई है। इस मौके पर जहां बच्चों ने खुशी का इजहार किया और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया, वहीं पर तंजीम के लोगों का कहना है कि उन बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने और उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। ये जो हमारे खाने बदोश लोग हैं, इसके लिए 2-3 स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, जिसमें से ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से खाने बदोश लोगों की मुर्दमशुमारी का आगाज़ किया गया है कल से। तो इनको इस सिलसिले में आगाह किया गया कि अपने आप को अंदराज कराएं। दूसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके वो फॉर्म कैसे भरने हैं, और तीसरा ये कोविड-19 की SOP कैसे करनी है, वैक्सीनेशन के लिए इनको आगाह किया गया। चौथा, तालीमी बेदारी के लिए इनको कहा कि बच्चों को तालीम के मैदान में इनको दर्ज करें स्कूलों में और बच्चों को तालीम दें, क्योंकि तालीम के बगैर
कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। और हम हुकूमत वक्त और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि ये जो हमारी बेबस कौम है इनको परमानेंटली, जिस तरह जम्मू में रिफ्यूजियों को इन्होंने सेटल किया 47 के बाद, जिस तरह से हमारे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित भाई जो हैं उनको 2-2 जगहों में इनको अलाट किए, स्टेटस अलाट किए, तो हमारे 1947 से लेकर आज तक हर किसी ने इनका इस्तेसाल किया और इनको सिर्फ नमक दिखाते रहे और इनकी किसी बहबूदी में इनका रोल अदा नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान वादी में सियाहती मकामात पर जहां खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था, वहीं अब हालात बेहतर होने और नरमी दिए जाने के साथ ही सरगर्मियां रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही हैं। जहां वादी के दीगर हिस्सों में मामूल की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, वहीं गुलमर्ग में भी इंतजामिया ने गंडोला सर्विस सयाहों के लिए खोल दी है। सयाहती सरगर्मियां बहाल होने से इस शोबे से वाबस्ता लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बैरून रियासत से आए हुए सयाहों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वहीं ताजरों के चेहरे मायूस हैं जो एक बड़े इक्तिसादी बहरान से गुजर रहे हैं। 2 साल या 1.5 साल से हम इफेक्टेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म एंड मोस्ट द रेवेन्यू जो हमारा आता है दैट कम्स फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर। हमारे इसमें सभी इन्वॉल्व है, चाहे होटल वाले हैं, चाहे इसमें घोड़े वाले हैं, चाहे गाड़ी वाले हैं, हर कोई इसमें इफेक्टेड है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पे एक कदम उठाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पनसेशंस। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन पुट सर्टन गाइडलाइंस ऑन दैट कि इसमें कुछ एडिशंस हो ताकि हम भी सर्वाइव कर सके। ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब हमने सेकेंड वेव देखी उस टाइम हमारे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स थे दे वर फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो स्टेट है उसको ज़्यादा इफेक्टेड था, बैडली हिट था। और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आ रहे थे लास्ट टाइम उनका जो है प्रोटोकॉल ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेयरिंग द मास्क जो अब हो रहा है। अब जो आ रहे हैं क्लाइंट्स वो अब प्रोटोकॉल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और होटल वाले ज़्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होटल्स, दे आर मेंटेनिंग दैट प्रोटोकॉल। वैसे तो हम लोग फ्लाइट से आए, तो अहमदाबाद से हम जब निकले तो एज पर रूल्स जो JNK का रूल्स है कि आप RTPC करके आए, तो हम सब ने RTPC करवाए थे और वहीं से हमने एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी। हम वाया दिल्ली होके यहाँ आए और एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा, दिल्ली में भी वहाँ कोविड का पालन हो रहा था, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था दिल्ली एयरपोर्ट पर भी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हमने श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ भी यहाँ की कोविड टीम बैठी थी, सबका RTPC चेक कर रहे थे और सबको बारी बारी वहाँ भी डिस्टेंस पालन हो रहा था और वेरी गुड अरेंजमेंट जम्मू एंड कश्मीर। सर बिल्कुल जरूरी है वैक्सीनेशन, हमने सबने वैक्सीनेशन करवा के आए हैं और ये जो थर्ड वे आने की जो संभावना है इनके कारण लोग बहुत डरे हुए हैं, मगर इतना डरने की जरूरत नहीं। मगर हमें डिस्टेंस पालन और ये जो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, हमें वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और बाकी हम लोगों को अगर ये सब पालन करने के बाद घूमो तो कोई रोक टोक नहीं है, ना भारत सरकार की ना किसी की। मुझे लगा कि मैं कश्मीर शायद ये कहीं बार आया हूँ, मेरी फैमिली को लेकर 6 बार आया हूँ, मगर यहाँ का लोग बहुत इस तरह से देख रहे हैं कि कब टूरिस्ट आए, क्योंकि ये सारे टूरिस्ट पर चल रहा है और वो लोग हमें बहुत अच्छी तरह टैकल कर रहे हैं। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ की लोकल जो भी कश्मीरी है वो हमें प्राउड कर रहे हैं। हम उन पर भी डोडा के अहम मकामात पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बेकार पड़ी हैं, जिससे आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोडा के GMC की तरफ जाने वाले रास्ते और दीगर कई अहम मकामात पर अगरचे स्ट्रीट लाइट्स नस्ब हैं, लेकिन वो बेकार पड़ी हैं, जिससे रात के दौरान चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने पर लाखों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, क्योंकि सिटी में स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन अभी कुछ समय हुआ है जबकि लाइट्स बंद रहती है। ये लगाने का भी कोई फायदा दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो दिखती है नहीं। अगर कहीं दिखती है हमें दिन में लाइट्स दिखती है, रात में लाइट जब जरूरत होती है तब लाइट्स नहीं होती है। और लोगों को जो एक दूसरी परेशानी यहाँ पे आ रही है कि सिटी में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सुबह अगर लोग सुबह और शाम सैर को चलते हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है, डंडा लेके उनको साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि कुत्ते उनके ऊपर हमला करते हैं और काफ़ी संख्या में कुत्ते यहाँ पर हो गए हैं। ये भी म्यूनसिपलिटी का काम है, उसको देख नहीं रहे हैं। देखिए म्यूनसिपलिटी के जो चुने हुए सामने लाए हुए तो इस तरह के मौसले
इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।